नमस्ते दोस्तों। अक्षय तृतीया आ चुकी है और अब हम आज जो है मनोज जैन जी से बात करेंगे। ये पृथ्वी फिनमार्ट में डायरेक्टर हैं और कमोडिटी और करेंसी के रिसर्च हेड भी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि अगली अक्षय तृतीया यानी 2024 की जो अक्षय तृतीया आने वाली है उस तक सोने और चांदी का भाव कैसा रहेगा। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हम आपसे पहला सवाल तो यही करेंगे कि जो 2024 की अक्षय तृतीया है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है जो सोने चांदी के भाव काफ़ी तेज हैं, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है कि 2024 की अक्षय तृतीया तक सोना, पहले हम बात करेंगे फिर चांदी की बात करेंगे, कि सोना किस तरह से परफॉर्म करेगा आपके मुताबिक। नमस्कार वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। अगला जो वर्ष है वो अक्षय रहे और उत्तरोत्तर आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि हो। जहाँ तक सोने का सवाल है, हम देख रहे हैं कि लगातार सोने की कीमतों में बढ़त जो है वो देखने को मिली है। अगर हम पिछले एक वर्ष की बात करें, पिछली अक्षय तृतीया से अब तक, तो लगभग 15% से ज़्यादा के जो रिटर्न्स है पॉजिटिवली वो सोने ने दिए हैं। अगर हम पिछले 15 से 20 सालों की बात करें, अगर 20 साल की बात करें, तो 20 साल पहले जो सोने की कीमतें 5,500 के आसपास थी, वो अभी 60,000 के स्तर पर चल रही है। तो लगभग 11 गुना जो रिटर्न है वो सोने ने पिछले 20 सालों में दिए हैं। तो सोने का जो निवेश है वो एक हमेशा बेहतर पॉजिटिव रिटर्न देने वाला निवेश रहा है। और 20 वर्षों की अगर बात करें तो 12% के CAGR रिटर्न जो है वो सोने ने दिए हैं। और हम ओवर द ईयर्स बात करें तो लगातार यहाँ पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हमारा मानना है कि इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक सोने में भारतीय बाजारों में और भी लगभग 10 से 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मतलब सोने की कीमतें कंजर्वेटिवली 67,000 और अगर ऑप्टिमिस्टिक हम देखें तो 70,000 तक के भी जो स्तर है वो अगली अक्षय तृतीया तक दिखा सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में $2,200 प्रति ट्राई आउंस तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो यह है कि जो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर के चिंताएं हैं और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के चिंताएं हैं। जो ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का साइकिल स्टार्ट हुआ था वो मिड 2023 जो है वहाँ पॉज देखने को मिल सकता है। और वर्ष 2023 के अंत तक जो है ब्याज दरों में कटौती की भी शुरुआत हो सकती है। वो सोने के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो हमारा मानना है कि अगली अक्षय तृतीया तक भारतीय बाजारों में कंजर्वेटिवली 67,000 और ऑप्टिमिस्टिकली 70,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो है सोने में काफ़ी तेजी अगली अक्षय तृतीया तक देखने को मिल सकती है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में भी काफ़ी उठापटक है, और चांदी जो लोग खरीदना चाहते हैं या जिनके पास अभी रखी है उनके मन में भी सवाल है कि अब जो है चांदी आगे कितना भाव दिखा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगले जो एक साल में अगर आज से हम लेके चलें अगली अक्षय तृतीया तक, तो चांदी का भाव कैसे परफॉर्म कर सकता है? सोने को और चांदी को हम एक अलग रूप में देखना चाहिए। सोना यहाँ पे अगर हम देखें तो एक निवेश के रूप में या असेट क्लास के रूप में देखा जाता है, और चांदी यहाँ पे प्रीशियस मेटल के साथ साथ जो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। और अभी जो हमने चांदी में तेज़ी देखी है वर्ष 2022 में, और अभी जो हम 23 की शुरुआत में देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल में लगभग 20% से ज़्यादा के जो रिटर्न्स है वो चांदी ने बना के दिए हैं। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि चांदी की जो औद्योगिक जो डिमांड है वो काफ़ी बड़े रूप में देखने को मिली है। अभी अभी जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वर्ष 2022 में चांदी की डिमांड में 18% की बढ़त देखने को मिली है, और वो 1 बिलियन आउंस से भी ज़्यादा पहुंच गई है। और आगे भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी की उम्मीद है। चांदी के जो एप्लीकेशंस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोलार इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, और भी नए नए जो औद्योगिक जो उपयोग हैं वो चांदी के लगातार बढ़ रहे हैं। उसके चलते हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर अगले एक वर्ष की बात करें तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में 30 से $32 तक के जो स्तर है वो चांदी में देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी लगभग 85,000 तक के स्तर जो है वो इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो पुराने जो चांदी के हाइस थे वो $50 के आसपास के थे। अभी चांदी लगभग $25 पर ट्रेड कर रही है।
तो हम देख रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में चांदी के भाव जो है लाइफ टाइम हाइस पर पहुंचते हुए दिखे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चांदी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 50% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। तो आगे यहाँ पे चांदी में जो है आउट परफॉर्मेंस की संभावनाएं ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अगले एक वर्ष में हमारा मानना है कि 85,000 तक के स्तर भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगले एक साल में 85,000 रुपये तक चांदी जा सकती है, तो जिन लोगों को चांदी खरीदना है या सोना खरीदना है, जैसे सोना में भी आपने कहा कि करीब 15% 10 से 15% की तेजी आ सकती है, तो क्या कोई डिप या कोई ऐसी बीच में मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है? आपको ऐसी उम्मीद बन रही है कि जहां से लोग खरीदारी कर सकें, या अभी के लेवल में भी अगर हम मार्केट की बात करें तो वो भी, और जो एक आम खरीदार है जो अपनी शादी या दूसरे तरह की चीज़ों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, सोना चांदी, तो उन लोगों को कोई मौका मिलेगा खरीदने का आगे जाकर, या कुछ सस्ता होगा, या इसी लेवल पे खरीद के चलें तो भी उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा? जहाँ तक सोने और चांदी में निवेश का सवाल है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है उससे काफ़ी कोरिलेट जो है सोने और चांदी की कीमतें करती है। जब ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल होता है तो हम देखते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन जब इकोनॉमिक व्यवस्थाएं जो है बेहतर होती है तो फिर वहाँ करेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अभी यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चर्चाएं चल रही है, और मई में यहाँ यूएस फेड का पॉलिसी मीटिंग होना है जिसमें 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है वो संभावित है। तो उस समय एक माइल्ड करेक्शन यहाँ सोने और चांदी में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1950 से $1920 और भारतीय बाज़ारों में 58,800 से 59,000 का जो दायरा एक बार दिखा सकता है, लेकिन वो एक करेक्शन ही होगा। चांदी की बात करें तो वहाँ भी लगभग $24.5 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाज़ारों में 74,000 से 73,500 के स्तर जो एक बार देखने मिल सकते हैं, लेकिन वो एक करेक्शन होगा और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी होगा। तो जो सोने और चांदी में निवेशक जो निवेशित रहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनको मेरी यह सलाह रहेगी कि सोने और चांदी में निवेश के लिए आप SIP का रूप जो है वो तय करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में निवेश करें। एक तारीख आप डिसाइड कर लें और हर महीने एक निश्चित अमाउंट आप सोने और चांदी में निवेश करते रहें, ताकि कभी गिरावट भी आएगी तो आपके जो निवेश है उसमें एवरेजिंग होती रहेगी, और ओवर द ईयर्स आप वहाँ पे बेहतर जो रिटर्न्स है वो सोने और चांदी के निवेश से बना पाएंगे। जी मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप एवरेज करके चलना चाहिए आम जो निवेशक है उन लोगों को। तो हमसे जो बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि आप कौन से भाव पे सोना या चांदी है उसको खरीदना चाहते हैं। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े हुए लोग हैं वो सोने चांदी की ट्रेडिंग नहीं करते हैं। थैंक यू। यहाँ पे मेरा भी एक डिस्क्लेमर रहेगा कि सोने और चांदी में मैं SIP के रूप में निवेश करता हूँ, तो ये मैं यहाँ आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद।